नमस्कार। स्नातक के छठे सेमेस्टर में डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी की रचना फ़ायदे ही फ़ायदे पढ़नी है। फ़ायदे ही फ़ायदे ऐसी व्यंग्य रचना है जिसमें सामाजिक विडंबनाओं पर व्यंग्य किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने कई व्यंग्य रचनाएं लिखी हैं। इसके साथ ही भाषा विज्ञान और प्रयोजनमूलक हिंदी काव्यशास्त्र पर उनका गंभीर कार्य प्रकाशित है। आइए डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी का जिक्र आते ही हिंदी व्यंग्य की वह परंपरा स्मरण हो आती है जिसमें हंसी किसी हल्के मनोरंजन का साधन भर नहीं है, बल्कि गहरे सामाजिक अवलोकन का औजार होती है। रांची विश्वविद्यालय के इस विद्वान प्रोफेसर से पढ़ने का मुझे मौका मिला, जिसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। यह विद्वान अध्यापक अपने लेखन में जिस सहजता से मानवीय व्यवहार की विसंगतियों को, व्यवस्था की विडंबनाओं को और जीवन की उलझनों को पकड़कर शब्दों में रूपायित करते हैं, वह उन्हें समकालीन व्यंग्यकारों की पंक्ति में एक विशिष्ट स्थान जो है वो प्रदान करती है। उनके व्यंग्य में एक शांत स्थिर दृष्टि है जो न तो उत्तेजित होती है न कठोर, बल्कि परिस्थितियों को उनकी स्वाभाविक विद्रूपता में प्रकट कर देती है, और यही उनकी रचनात्मक पहचान भी है। बालेंदु शेखर तिवारी के लेखन की सबसे सुंदर विशेषता यह है कि वे समाज का जिक्र करते हुए व्यक्ति को कभी खोने नहीं देते। हर व्यंग्य में एक इंसान दिखाई देता है, भले ही वह किसी पद पर हो, किसी भूमिका में हो, किसी संस्था या परिस्थिति का प्रतिनिधि हो, पर उसके भीतर की व्यवस्था, कमजोरियां और चतुराइयां उन्हें मानवीय बनाती हैं। बालेंदु शेखर तिवारी जी की भाषा इस मानवीय स्पर्श को और निखार देती है। उनकी भाषा न तो दुरूह विद्वता में उलझती है और न ही सतही सरलता में। वह एक ऐसी माध्यम है, ऐसी धारा है जिसमें पाठक सहज ही बह निकलता है और कहीं न कहीं अपनी ही छवि को देख लेता है। यही कारण है कि उनका व्यंग्य ठहाका नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म मुस्कान और आत्मचिंतन का अवसर बन जाता है। बालेंदु शेखर तिवारी की रचनाओं में रांची विश्वविद्यालय का जीवन, प्रशासनिक ढांचा, शिक्षण संस्थान की जो दिनचर्या होती है और कार्यालयी तंत्र की जटिलता जो होती है, उसका बार बार जिक्र मिलता है। यह जिक्र केवल घटनाओं या चरित्रों का विवरण नहीं है, बल्कि उस व्यापक व्यवस्था की समीक्षा है जो हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। वे शिक्षा जगत की कमजोरियों पर कटाक्ष करते हैं, पर यह कटाक्ष किसी कटुता से भरा हुआ नहीं होता। उसमें एक सुधार की आकांक्षा, एक सजग नागरिक की ईमानदार इच्छा छिपी होती है। यही संतुलन उनके व्यंग्य को चुभन के साथ साथ अपनापन देता है। शिल्प की दृष्टि से बालेंदु शेखर तिवारी अत्यंत सजग और संक्षिप्त लेखक हैं। उनके यहाँ कथा विन्यास अनावश्यक विस्तार से मुक्त है। 2-4 वाक्यों में वे पात्र, परिस्थिति और परिस्थितियों की जो विडंबना है उसको इस तरह सामने रखते हैं कि पाठक को बाद के हर मोड़ पर अर्थ स्वतः मिलता जाता है। लघु कथा, नाटिका और व्यंग्य लेख सभी रूपों में उनकी यह शैली समान रूप से प्रखर है और प्रभावी दिखाई देती है। उनकी कई व्यंग्य कविताएं प्रचलित मुहावरों, क्षेत्रीय बोलियों और लोक भावों का हल्का सा स्पर्श लिए मिलती हैं, जिससे उनका लेखन जो है, उसका जो परिवेश जो है, वह जीवंत हो उठता है और विश्वसनीय हो उठता है। उनकी कई कृतियां हैं, जैसे मेरी प्रिय व्यंग्य रचनाओं में उनका जो प्रिय संकलन है वो शामिल है। भारत दुर्दशा का चित्रहार है। उन्होंने राग दरबारी जैसी प्रसिद्ध रचना पर व्यंग्य लेख भी लिखे हैं और उस पर आलोचनात्मक लेख भी लिखे हैं। हास्य व्यंग्य से जुड़े उनके संपादकीय जो उनके कार्यशैली का विस्तृत साक्ष्य है, आप देख सकते हैं। विशेष रूप से भारत दुर्दशा का चित्रहार
जैसे ग्रंथों में वे देश और समाज की विषमता को बहुत सहजता से किंतु चुभते हुए ढंग से सामने लाते हैं। दूसरी ओर हिंदी हास्य व्यंग्य कोश जैसे संकलनों में उनका संपादकीय कौशल और साहित्यिक दृष्टि स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें केवल लेखक ही नहीं, परंपरा के संवाहक के रूप में बालेंदु शेखर तिवारी उपस्थित होते हैं। उनके साहित्य की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनके व्यंग्य के भीतर छुपा हुआ संदेश कभी प्रत्यक्ष उपदेश नहीं बनता। वे पाठक को सोचने के लिए दिशाएं देते हैं, पर निर्णय का भार नहीं डालते। वे अपने पात्रों को इस प्रकार निर्मित करते हैं कि उनकी स्थितियां स्वयं पाठक के सामने प्रश्न बनकर खड़ी हो जाती हैं। इस कारण से उनके व्यंग्य में जो जिक्र आता है आम इंसान का, वह केवल कथ्य नहीं है बल्कि युगबोध का प्रतीक बन जाता है। आज जब व्यंग्य अक्सर त्वरित प्रतिक्रिया, व्यक्तिगत कटाक्ष या शोरगुल का साधन बनता जा रहा है, बालेंदु शेखर तिवारी जी का लेखन हमें यह याद दिलाता है कि व्यंग्य एक गंभीर विधा है, एक ऐसी विधा जो हंसी की आड़ में समाज की गहरी परतों को छूता है। उन्होंने इस विधा को गरिमा, संवेदना और साहित्यिक सौंदर्य के साथ निभाया। यही वजह है कि उनके लेखन पर कई शोध प्रबंध लिखे गए, आलोचना साहित्य में उनका नाम विशेष सम्मान के साथ दर्ज है और हिंदी व्यंग्य के इतिहास में उनका योगदान अस्थायी रूप से पहचाना जाता है। बालेंदु शेखर तिवारी का जिक्र करना केवल एक लेखक का जिक्र करना नहीं, एक प्रोफेसर का जिक्र करना नहीं, बल्कि उस संवेदनशील दृष्टि का स्मरण करना है जिसने हंसी के भीतर छुपे अर्थ को पहचानने की कला साहित्य को दी। उनके व्यंग्य में जो सहज मुस्कान है, वह आज भी पाठक को भीतर तक रोशन कर जाता है। यह रोशनी ही उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक विरासत है। हिंदी व्यंग्य की जो परंपरा है, उसमें आप हरिशंकर परसाई, शरद जोशी जैसे बड़े नामों से निर्मित एक विस्तृत धरोहर को देखते हैं। इस धरोहर में बालेंदु शेखर तिवारी का स्थान उन लेखकों के बीच है जिन्होंने व्यंग्य को न तो केवल राजनैतिक प्रतिक्रिया का उपकरण बनाया, न ही व्यक्तिगत कटाक्ष का माध्यम बनाया, बल्कि समाज के रोजमर्रा जीवन को देखने और पढ़ने की एक सुसंस्कृत दृष्टि उन्होंने अपनाई। वे परसाई जी की सामाजिक सचेतना, शरद जोशी की भाषा संवेदनशीलता और जो सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति थी, सबको एक परंपरा के बीच से एक संतुलित स्वर के रूप में विकसित किया है। यही कारण है कि उनका लेखन न किसी एक धारा में सीमित होता है। वे इस परंपरा के भीतर रहते हुए भी अपने समय, अपने क्षेत्र और अपने अनुभवों को इस तरह शब्द देते हैं कि उनका व्यंग्य आधुनिक हिंदी व्यंग्य की निरंतर विकासमान धारा का स्वाभाविक विस्तार बन जाता है। आज जब समाज तेजी से बदल रहा है और शोर, उत्तेजना और त्वरित प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ है, प्रोफेसर डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी का व्यंग्य हमें ठहर कर देखने की कला सिखाता है। वे नाटकीयता से दूर, अत्यधिक भाषाई चमक से बचते हुए साधारण जीवन की विसंगतियों को इतने सहज ढंग से उजागर करते हैं कि पाठक स्वयं अपनी जीवन स्थितियों का संवाद करने लगता है। यह जो गुण है, उनके व्यंग्य को समयातीत बनाता है, प्रासंगिक बनाता है। उन्होंने अपनी आलोचना में व्यवस्था पर चोट की है, लेकिन वह मनुष्य के भीतर सहानुभूति भी जगाती है। यह जो सहानुभूति जगाने की भावना है, इसलिए यह केवल चुभने वाला व्यंग्य नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ समझ पैदा करने वाला व्यंग्य भी बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। आज के जो पाठक हैं, आज जो शिक्षक हैं और छात्रों के लिए यह जो उनकी रचनाएं बहुत सारी, जिनकी सूची मैं आपको प्रस्तुत करूंगी इसके बाद, उनकी रचनाएं इसलिए प्रासंगिक हैं कि हास्य की आड़ में एक गहरे नैतिक सामाजिक प्रश्न को बालेंदु शेखर तिवारी उठाते हैं और साथ ही पाठक को यह सोचने पर विवश करते हैं कि व्यवस्था बदलने से पहले मनुष्य का परिवर्तित होना कितना आवश्यक है। इसीलिए उनके व्यंग्य आज भी उतनी ही चमक से, उतनी ही मार्मिकता से और उतनी ही प्रासंगिकता के साथ पढ़े जाते हैं
जितनी प्रासंगिकता, जितनी मार्मिकता और जितनी चमक के साथ उनके लेखन काल के दौर में पढ़े जाते थे। धन्यवाद।